नमस्कार। विक्रम उपाध्याय इलेक्शन मंत्रा के लिए आज मैं बिहार की धरती पर हूं। आपको मालूम है, पटना के गांधी मैदान से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार और उनके हिंदू धर्म में न होने की बात मंच से कही थी। लालू प्रसाद यादव ने यह आरोप लगाया था कि मोदी हिंदू नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी मां के देहांत के बाद उन्होंने बाल और दाढ़ी अपनी नहीं मुड़वाई थी। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया? बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो कुछ भी कहा, उस पर जनता की राय आपके सामने प्रस्तुत करना जरूरी था। आज हमने इस मुद्दे पर कई लोगों से बातचीत की, उसके कुछ अंश में यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा नाम जय कुमार हुआ। एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में, अपना देश का प्रधानमंत्री, और उसको तुम तराक करके बोलना, ये किसी भी लोकतंत्र में इसको शुभ नहीं माना जाएगा। और हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ लालू प्रसाद जैसा जादू नेता हुआ है, जो कि जी पहला ही नेता मुख्यमंत्री है कि इसको सजा हुआ है और जेल भुगत चुका है। और इस तरह का आदमी प्रधानमंत्री के बारे में उलट पुलट बोलता है। जहाँ तक माता जी के बारे में बोले हैं कि गुजरात में जहाँ की है वहाँ बाल नहीं मुड़ाया जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि जो बाल नहीं मुड़ाए तो कोई अपराध कर दिए। इसमें भी लालू यादव थोड़ी दलील बहुत गलत बात बोले हैं। और वो तो चोर है, उनका तो परिवार है, बेटा बेटी दामाद और अपने। हमारे प्रधानमंत्री जी का परिवार पूरे 140 करोड़ जनता है। राहुल कुमार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मोदी के बारे में जो भी वेब बना है, क्योंकि ये लोग पूर्व से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, विपक्ष जो है। और अभी वो कुछ दिन पहले सरकार में, बिहार में सरकार में थे, शायद उनके संयुक्त रूप से नौकरी भी दिए, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी पूर्व में 2 बार बहुमत के साथ सरकार बनाए हैं और इस बार भी संभावना वही लगता है कि बहुमत उनके पास है। बिहार की जनता को दिल बहुत दर्द दुखा रहा है ये शब्द सुनकर कि हमारे ऐसे नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री को और इस तरह की बात बोला जा रहा है, एक भ्रष्टाचार, एक चोर नेता के द्वारा। और महागठबंधन में तो जितने भी सब भाई भतीजाबाद सब अपने परिवार के लिए ये हमारे देश का नाम रोशन किए हैं। 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द भी 3री अर्थव्यवस्था में जाने वाले। बिहार के युवा खासकर उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके एजुकेशन भी हाई लेवल का नहीं है, इसलिए वो भरोसेमंद नहीं है। मोदी जी अभी युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आजकल देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड बन रहा है और गरीब को भी अनाज दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार भी वो दे रहे हैं। और राम मंदिर, ये धारा 370, ये जो भी मुद्दे हैं उन्होंने देश के अंदर सुलझाए हैं। विपक्ष मोहब्बत की दुकान से एक के बाद एक नए जहर बुझे सामान निकलकर सामने आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनके समुदाय, उनकी जाति, उनके परिवार, उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी को लेकर अनेक बार ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करते हैं। पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। और विपक्ष में अभी इतना दम नहीं दिख रहा है बोलने को। अभी देखिए कांग्रेस ही क्या है कि अभी खड़गे जी को बनाया है। खड़गे जी का एक रील देख रहे थे, वायरल हो रहा था। बोलने को राजीव गांधी बोलना था, वो बोल जाते हैं राहुल गांधी मर गए, देश के लिए जान दे दिए। तो ऐसे ऐसे लोगों को आप अध्यक्ष बनाइएगा तो क्या होगा? जिनका जवान ही फिसल रहा है, जिनका उम्र फिसल गया है, उनको आप कहिएगा कि युवा को लाइए, युवा ही इस देश का कर्णधार है और वही इस देश को बना सकता है। जिस तरह राहुल गांधी ने 2014 के चुनाव में चौकीदार चोर है का एक बात बोल के इतना बड़ा डैमेज उसको हुआ कि 44 पर आ गए, उसी तरह लालू प्रसाद यादव ने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल के महागठबंधन को बहुत भारी क्षति पहुंचाए। जहां तक मेरा समझ है और मीडिया सबका एनालिसिस है कि बिहार में इनको एक सीट भी नहीं आने जा रहा। बिहार को बर्बाद करने का जो जंगल राज का जो नया फार्मूला बना है ना, कभी नीतीश जी उसके साथ चले जाते हैं, कभी कहते हैं हम भाई भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारी के खिलाफ है, कभी फिर पता नहीं फिर जाएंगे उसके साथ, कोई ठिकाना है इनका। कल 10-20 सीट 10-12 सीट जीत जाएंगे, फिर उछल जाएंगे इंडिया गठबंधन में, भाई हम तुम्हारे हैं। मेरा नाम हुआ मनोरंजन कुमार। चुनावी मुद्दे एजेंडे जो हैं स्पष्ट रूप से मोदी जी का एजेंडा है कि जितने भी विपक्ष हैं उनके ऊपर जो भी भ्रष्टाचार है उसको बाहर करना। तो वो भ्रष्टाचार के बल पर ही चुनाव जीतना चाह रहे हैं तो ये तो मुद्दा रहेगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर हम भ्रष्ट हैं तो हमको भ्रष्ट कहेगा ही लोग। सरकारी नौकरी तो कुछ सीमित लोगों को मिलता है, जैसे अगर उन्होंने 1 लाख नौकरी दिया तब पर हेड मान लीजिए कि अगर सपोज कर लीजिए कि एक परिवार में 10 सदस्य है तो 10 लाख वोट उनको बनेगा। तो 10 लाख वोट से थोड़े चुनाव जीता जा सकता, हारा जा सकता। हाँ, कुछ उससे वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ सकता है।